नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को सरसों की फसल से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे किसान भाइयों, ये किसान ने लगभग आज के 10 दिन पहले सरसों की बुआई कर दी थी बारिश से पहले। तो आइए हम देखते हैं अभी इस समय सरसों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, इसके अंदर अभी ये देखो, आप सरसों की फसल देख रहे होंगे, इसकी पत्तियां सिकुड़ी सी हो रखी है और इसका जो है जमाव भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और बाकी बात करते हैं इस अवस्था में अभी इसके ऊपर कौन सी दवा का स्प्रे करें ताकि इसकी पत्तियों की सिकुड़न भी दूर हो और इसकी जो चाल है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोसेज में आ जाए। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये लगभग 8 बीघे एरिया में किसान ने सरसों की बुआई कर रखी है, ये आप देख सकते हो। और इसका प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो। तो किसान भाइयों, कई लोग अभी किसान भाई जो है सरसों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं और कई लोगों ने कर भी दी है। पर बीच में अभी ये जो बारिश का समय आया था, उस बारिश की वजह से उनकी जो सरसों की फसल थी वो सुव्यवस्थित रूप से हो नहीं पाई थी। तो अगर वो लोग भी अगर सरसों की बुआई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें प्रयोग में लेना चाहिए, वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं। तो इसमें आपको एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है उसका प्रयोग लेना है और बीज को उपचारित करना है। देन उसके साथ साथ में आप इस बार अधिक नमी की वजह से कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करें। इसके साथ में बुआई के साथ में 1 से 1.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसमें कीटनाशक भी डालें, जिससे क्या होगा कि नीचे ज़मीन में लगने वाले चुनिंदा जो फंगल है और इंसेक्ट है उनसे आपकी फसल को सेफ्टी मिल जाएगी। तो इसके ग्रोथ में कोई समस्या नहीं आएगी। और बाकी बात करते हैं, जैसे आपने इन चीज़ों का प्रयोग ले लिया, देन उसके बाद में आपकी सरसों की फसल इस प्रकार से ज़मीन से बाहर निकल कर आ चुकी है। तो इस समय पे आपको क्या करना है, इसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग लेना है। इंसेक्टिसाइड में टॉप मोस्ट की बात करें तो आप इसके अंदर मोनोक्रोटोफॉस जो आता है 36% एसएल में, उसका प्रयोग ले सकते हो। इसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो ताकि आपकी फसल को जो रस चूसक कीट है वो नुकसान ना करे और जो पत्तियों में सिकुड़न सी देखने को मिल रही है इस प्रकार से वो भी दूर हो जाएगी। और एक चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं कि इसमें इंसेक्टिसाइड साथ में मिलाने से क्या फ़ायदा है, जैसे कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो साहब, यहाँ पे 3 प्लांट्स हैं, जिसमें से एक प्लांट है उसका डैमेज जो जड़ है वो डैमेज हो चुका है अधिक नमी की वजह से। इस प्रकार से ये देखो, ये पौधा भी अस्वस्थ सा लग रहा है। तो इस प्रकार की समस्या से आपको भी अपनी फसल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आप लोगों को इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आप भी अपनी फसल को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। और बाकी बात करेंगे हम किसान भाइयों को, जैसे मान लो इसकी बुआई के जस्ट बाद में इस प्रकार से ये 15 से 25 दिन की अवस्था ले लेती है फसल। तो उसके बाद में जब पानी की सिंचाई करें तो उसके साथ में आपको 80% WDG सल्फ़र का प्रयोग लेना है। और उसके साथ में आप चाहो तो थाइमोथक्साम जो आता है 25% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो, जिससे इसकी जड़ में उस समय पे लगने वाली कोई भी कीट की जो समस्या होगी उसका भी समाधान हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो आप सल्फ़र डाल रहे हो, उसके साथ में अगर जैसे मान लो सल्फ़र एक फंगीसाइड है, उसके साथ में अगर आप जैसे मान लो इस प्रकार की जड़ की समस्या आपको देखने को मिल रही है, आपको इस प्रकार की जड़ की समस्या देखने को मिल रही है, जैसे ये देख सकते हो आप, ये सरसों का पेड़ है साहब, इसमें ये जड़ की समस्या देखने को मिल रही है। ये जड़ लाल हो रखी है, पूरी काली काली सी गली हुई सी नज़र आ रही है। तो इस चीज़ का कंट्रोल आप थाइफिनेट मिथाइल 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से भी प्रयोग लेकर अपनी फसल को व्यवस्थित रख सकते हो। क्योंकि इस बार क्या है कि ज़मीन के अंदर अधिक नमी की वजह से आर्द्र गलन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, ये चीज़ ज़रूरी है, कंपलसरी मान लें कि आप अगर सरसों की हो, चाहे बिजाई गेहूँ की हो, चाहे चने की हो, किसी की भी हो, तो ज़मीन का जो ऊपर की परत है वो बहुत अधिक बारिश की वजह से टाइट हो चुकी है। तो उसको
भुरभुरा और बरकरार रखने के लिए आपको SSP जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है उसका प्रयोग ज़रूर से ज़रूर लेना है, जिससे आपकी फसल और ज़मीन दोनों में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सके। इस प्रकार से किसान भाइयों आप सरसों की फसल को अच्छा मैनेजमेंट दे सकते हो। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया कि हमें सरसों की फसल के अंदर किस किस चीज़ का प्रयोग लेना है। जैसे मान लो अब इसके बाद में इसकी अवस्था आगे बढ़ती है, ये लगभग 28 से 30 दिन की हो जाती है, तो उस समय पे आप एक बार कीटनाशक और उसके साथ में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें। उसके साथ में फंगिसाइड जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र है उसके साथ में एंटीबायोटिक कोई भी चीज़ मिला सकते हो, जिससे इसके पौधे की अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए और अच्छा प्रोसीज आपको देखने को मिले। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305, जिस पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस प्रकार हर फसल की अपडेट मैं समय समय पर आपको डालता रहूँगा। और बात करते इस सरसों की उन्नत किस्म की, तो ये श्री राम सीड की जो वैरायटी है वो किसान ने सरसों लगाई हुई है। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप कभी भी किसी भी फसल से संबंधित जानकारी के लिए मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो ये आप लोगों को मैं आज विज़िट कराने आया हुआ था। कई दिनों से मेरे मन में सोच चल रही थी। मैंने कहा कई किसान भाइयों को अभी तक सरसों का जो बुआई नहीं कर पाए हैं, उनको सरसों के बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो इस बार बारिश की अधिक नमी की वजह से किसान लोग चारों तरफ से परेशान हैं। तो उनकी परेशानियों का हल कम खर्चा और अच्छी लागत ही उनकी परेशानियों का हल बन सकता है, क्योंकि किसान चारों तरफ से काफ़ी परेशानी में इस बार देखने को मिल रहा है। मैं प्रतिदिन फील्ड में विजिट करता हूँ, घूमता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें सब किसान लोगों से मिलती है। धन्यवाद साहब।